हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, जो लोग छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो ऊपर आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में गुप्त काल तक पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम क्षेत्रीय राजवंश से लेकर के आगे के कालों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसे गुप्त काल का पतन हुआ तो उसके बाद कुल वंश ने शासन किए और इस कुल वंश को राष्ट्रीय तुल्य माना जाता था और इन्होंने अपने राजधानी आरंग को बनाया और इनके प्रमुख शासक हैं सूर्यदयित वर्मा, भीषण इत्यादि। दोस्तों, जब आप बुक पढ़ोगे तो इन सभी वंशों के आपको 10, 20, 40, 50 शासक के नाम मिल जाएंगे, लेकिन आप इतने सारे शासकों के नाम याद नहीं रख सकते। तो आपको जो प्रमुख शासक है सिर्फ उन्हीं के नाम को याद रखना है। दोस्तों, तो पांडु वंश ने शासन किए कुल वंश के अंत के बाद और इन्होंने अपना राजधानी श्रीपुर को बनाया और इनके प्रमुख शासक है उदयनन, ईशान देव इत्यादि। और पांडु वंश के बाद नल नाग वंश ने शासन किए, इन्होंने अपना राजधानी बस्तर को बनाया दोस्तों और इसका प्रमुख शासक है शिशुक। इस पॉइंट को, तीसरे नंबर को आप लोग याद रखिएगा कि नल नाग वंश का राजधानी क्या था, बस्तर, और प्रमुख शासक था शिशुक, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और उसके बाद है छिंदक नागवंश, इन्होंने अपना राजधानी बस्तर को बनाया और इसका प्रमुख शासक इंद्रपति भूषण है। और छिंदक नागवंश के बाद फड़ी नागवंश और सोमवंश ने शासन किए। फड़ी नागवंश ने कवर्धा राजधानी बनाया तो सोमवंश ने कांकेर को। दोस्तों, जो लास्ट वाला है सोमवंश और इसका राजधानी कांकेर, इसको भी आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम में। और सोमवंश का प्रमुख शासक है दोस्तों सिंहराज, इसको भी आप याद रखिएगा। और क्षेत्रीय राजवंश का जब पतन होता है तो उसके बाद कलचुरियों का काल प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। और कलचुरियों ने बहुत लंबे वर्षों तक शासन किया, लगभग 9 सदी से भी अधिक वर्ष तक इन्होंने इस राज्य को भोगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक अगर किसी ने राज किया है तो वो है कलचुरियों किया है दोस्तों। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा क्योंकि पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में कि छत्तीसगढ़ पर लंबे समय तक किसने अधिक वर्षों तक शासन किया, तो वो है कलचुरियों दोस्तों। और जब कलचुरियों ने राज करना प्रारंभ किया तो उन्होंने इस राज्य को 2 भागों में बांट दिया, पहला तो रतनपुर और दूसरा रायपुर दोस्तों। और इस तरह 2 शाखा में बांट करके राज किए। तो जो रतनपुर शाखा आता है उनके जो कलचुरी शासक है उनका नाम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है उसको। तो कलिंग राज है, इन्होंने 1000 ईस्वी से लेकर के 1020 ईस्वी तक राज किया। और उसके बाद कमल राज, इन्होंने 1020 से लेकर 1045 ईस्वी तक राज किए दोस्तों। और रतन राज है, रत्नदेव प्रथम है, पृथ्वीदेव प्रथम है, उसके बाद जाजल देव, फिर रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजल देव द्वितीय, ये सभी शासक है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ मैं 1 सेकंड के लिए रोक दे रहा हूँ और आप इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद है जो दूसरा शाखा रायपुर शाखा के अंतर्गत कलचुरी शासक का पहला शासक है वो है केशव देव और अंतिम शासक है सिंहराज सिंह देव। और दोस्तों, जो बीच में शासक है, प्रथम शासक और अंतिम शासक में बीच, उनके भी नाम के लास्ट में देव देव आएगा पूरा। तो जैसे किसी भी शासक का लास्ट में देव देव आएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये कलचुरी के रायपुर शाखा के अंतर्गत आने वाले शासकों के नाम है करके। और किस प्रणाली के तहत राज किए इन्होंने दोस्तों, तो परवर्ती शासक थे ये सभी, पहला से लेकर अंतिम, और बीच के शासक 1420 से लेकर के 1757 ईस्वी तक इन्होंने राज किया दोस्तों। और जब कलचुरियों में 2 शाखा था, रतनपुर राज्य और रायपुर शाखा, तो इन दोनों शाखा का पतन हो गया तो उसके बाद किसने कब्जा किया, यहाँ पर मराठों ने शासन किए मराठों ने। और मराठों के शासकों ने कब तक राज किया दोस्तों, 1741 से लेकर के 1854 तक मराठों ने राज किया। और मराठा के पतन के बाद ब्रिटिश ने शासन किया। तो ब्रिटिश को शासन करने का मौका कैसा मिला दोस्तों, तो देखिए जो नागपुर के भोसला शासक थे रघुजी द्वितीय, उनका कोई संतान नहीं था, तो इस कारण नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने का निश्चय लिए किसने लिया, भोसला शासक रघुजी द्वितीय ने। इस तरह से ब्रिटिशों के पास यह राज्य चला गया
और उस 1854 से लेकर के 1946 के कुछ महीनों तक राज किए ब्रिटिशों ने। फिर उसके बाद भारत देश आज़ाद हो गया, फिर ब्रिटिश शासन का भी अंत हो गया दोस्तों। और ब्रिटिश शासन के अंत के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस का शासन आया और उसके बाद भाजपा और फिर कांग्रेस का शासन वर्तमान में है दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा और आप निरंतर इस चैनल पर बने रहे, आपको टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो मिलता रहेगा।